Good morning students. Today I am starting chapter 11 perimeter and area. So firstly we have to discuss about the perimeter and area of rectangle and square. So here are given the formula of perimeter of rectangle. Okay. So the formula of perimeter of rectangle is 2 multiply length plus breadth. Because of rectangle में 2 लेंथ होती है एंड 2 ब्रीथ होती है. ओके, बिकॉज अपोजिट साइड्स उसमें इक्वल होती है, दैट्स वाई. नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. सो 4 इंटू साइड. इन द स्क्वायर्स वी नो दैट all sides are equal, so here are 4 sides, that's why we write here 4 into sides. The next one is area of rectangle. So area of rectangle is length into breadth, and next is area of square, side into side, and we can write like that एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, और हम इसको साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. सो द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 बेस इंटू हाइट. बिकॉज ऑफ पैरेललोग्राम का हाफ जो होता है वो क्या होगा आपका ट्राइंगल, दैट्स वाई वी आर राइट हियर 1/2 बेस इंटू हाइट. अब नाउ we have to think about what is the perimeter and what is the area. So we have already studied in class 6th. Perimeter is the distance around a closed figure, and what is the area? So area is the part of plane region occupied the closed figure. That means boundaries जो होती है आउटर साइड की वो हमारा पेरीमीटर होती है, और कोई भी फिगर कितनी स्पेस को कवर करता है वो हमारा एरिया होता है. Now exercise 11.1. So the first question is the length and breadth of rectangular piece of land are 500 meter and 300 meter respectively. So find its area, and the cost of the land 1 meter square of the land cost is 10,000. ठीक है, इसके अंदर हमको फाइंड क्या करना है, एरिया फाइंड करना है. ओके, जिसकी लेंथ और ब्रीथ गिवन है, और कॉस्ट फाइंड करनी है जिसकी 1 मीटर की कॉस्ट 10,000 है. तो जो टोटल एरिया उसकी कॉस्ट कितनी होगी. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. ओके, सो गिवन लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड 500 मीटर, लेंथ हमको गिवन है, एंड ब्रीथ कितनी है 300 मीटर. वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रीथ. ओके, so length is 500 and breadth is 300, so we have to multiply it. Okay, so answer is 1,50,000 मीटर स्क्वायर. जो एरिया होता है वो हमारा किस में निकलता है, स्क्वायर में. दैट्स वाई वी आर राइट हियर m की पावर 2, दैट मीन्स m स्क्वायर. नाउ हियर आर गिवन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी है 10,000. अब टोटल एरिया इतना है तो इस अकॉर्डिंग कॉस्ट फाइंड करनी है. सो मल्टीप्लाई एरिया इन द 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट. ओके, सो हियर आर गिवन 40 इन हियर आर अगेन 4. सो वी हैव टू राइट दिस 0 एंड 15 1 जा 15. सो द आंसर इज 1 अरब 50 करोड़. कितनी कॉस्ट होगी उसकी, 1 अरब 50 करोड़. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. Find the area of square park whose perimeter is 320 मीटर. हमको क्या फाइंड करना है, एरिया स्क्वायर पार्क का जिसका पेरीमीटर गिवन है. ओके, सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क 320 मीटर. अब स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड. ओके, पेरीमीटर स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, इसलिए इस प्लेस पे हमने लिखा 4 इंटू साइड एंड 320 एज इट इज. अब हमको फाइंड करना है एरिया. ओके, तो सबसे पहले हमको क्या नीड है यहाँ पे, साइड की. सो साइड एज इट इज एंड 320 एज इट इज. अब जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो कहाँ जाता है, डिवाइड में. आफ्टर दैट 320 4 8 जा 32 एंड 0 एज इट इज. सो साइड कितनी आ गई हमारी 80 मीटर. सो साइड अगर 80 मीटर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क है ना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड. तो साइड कितनी है 80 इंटू 80. सो 0 एज इट इज 20 एंड 8 8 जा 64.
सो 6400 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो है स्क्वायर में होता है. सो द स्क्वायर पार्क एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज 6400 मीटर स्क्वायर. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड. यहाँ फाइंड क्या करनी है हमको, ब्रीथ रेक्टेंगल शेप की, एंड इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर. 440 मीटर स्क्वायर मतलब हमको एरिया गिवन है. ओके, एंड द लेंथ इज 22 मीटर. दैट मीन्स लेंथ भी गिवन है और एरिया भी गिवन है, और हमको ब्रीथ फाइंड करनी है. एंड सो फाइंड पेरीमीटर, और पेरीमीटर भी फाइंड करना है. सो हमको एरिया गिवन है, सो एरिया की हेल्प से हम फाइंड करेंगे ब्रीथ. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 440 मीटर स्क्वायर. सो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया के लेंथ इंटू ब्रीथ इक्वल 440. सो लेंथ की वैल्यू हमको गिवन है 22, ब्रीथ नहीं पता एज इट इज, एंड 440. now we can see here breath into 22 into 440. so breath as it is and 440 upon 22. 22 टू ज़ा क्या होता है 42 एंड 0 एज इट इज, या फिर हम इसको 11 की टेबल से भी कट कर सकते हैं. तो ब्रीथ कितना हो गया हमारा 22 मीटर. ओके, सॉरी 20 मीटर. तो ब्रीथ इज 20 मीटर. अब हम फाइंड करेंगे रेक्टेंगुलर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क. So the formula of rectangle is 2 into length plus breadth. So 2 as it is, and length हमको 22 already given है, and breadth हमने अभी find किया 20. Okay, so 2 into 22 and 20 is 42. After that multiply 2 to the 4 and 2 4 the 8. So perimeter कितना हो गया 84 मीटर. So thus the perimeter of rectangular park is 84 meter. Now the next question, question number 4. These are the just opposite of question number 3. The perimeter of rectangular sheet is 100 centimeter. यहाँ perimeter given है rectangle का 100, length is 35 centimeter, and find its breadth. Also find the area. मतलब हमको breadth भी find करनी है, area भी. So हम पेरीमीटर के फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड करेंगे ब्रीथ को, और आफ्टर दैट फाइंड द एरिया. लेट्स सी. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर गिवन है. ओके, द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर वी राइट हियर 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ. यहाँ कोई सिंबल नहीं, दैट मीन्स मल्टीप्लाई का सिंबल होता है. 100 सेंटीमीटर. ओके, दिस 2 एज इट इज. आफ्टर दैट लेंथ 35, this plus and breadth equal 100 centimeter. Now 2 जो है ये 35 प्लस ब्रीथ एज इट इज एंड 100 के अपॉन में 2. ये जो 2 था ये कहाँ चला गया इस 100 के अपॉन में, बिकॉज जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो कहाँ जाता है, मल्टीप्लिकेशन वाला उसका जो सामने वाला दैट मीन्स जो RHS होता है उसके डिवाइडेड फॉर्म में. अब 35 प्लस ब्रीथ एज इट इज, और 2 से 2 5 जा 10 एंड 0 एज इट इज. अब ये डिवाइड होने के बाद कितना हो चुका है 50. सो दिस 35 प्लस ब्रीथ इक्वल टू 50. अब हमको ब्रीथ फाइंड करनी है. ओके, सो 50 एज इट इज एंड 35 ट्रांसफर होके कहाँ आ जाएगा हमारा RHS में. सो ब्रीथ इक्वल टू 50 माइनस 35 इज 15. सो ब्रीथ कितनी आ गई हमारी 15 सेंटीमीटर. नाउ अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट. सो द फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल ऑफ एरिया इज लेंथ इंटू ब्रीथ. सो लेंथ आर ऑलरेडी गिवन एंड ब्रीथ अभी हमने फाइंड की 15. सो 35 मल्टीप्लाई 15. सो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 525 सेंटीमीटर स्क्वायर. और जो आपका एरिया होता है वो स्क्वायर में होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर. सो द आंसर इज ब्रीथ एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट आर. ब्रीथ कितनी आ गई हमारी 15 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 525 सेंटीमीटर. Now the next question, question number 5. The area of square park is the same as a of rectangular park if the side of the square park is 60 meter and the length of rectangular park is 90 centimeter. जो rectangular park है उसकी length कितनी है 90 सेंटीमीटर. Find the breadth of the rectangular park. तो rectangular park की हमको क्या find करनी है, breadth find करनी है. Okay, in this question
हमको बहुत सारी चीज़ें गिवन है। एक तो स्क्वायर पार्क का जो एरिया है वो रेक्टेंगुलर पार्क के एरिया के इक्वल है, और स्क्वायर जो है उसकी साइड कितनी 60 मीटर। दैट मीन्स हम इस स्क्वायर की साइड की हेल्प से क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे स्क्वायर का, और वही एरिया हमारा किसका हो जाएगा, रेक्टेंगल का। लेट्स सी द सॉल्यूशन। सो गिवन है द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। क्वेश्चन में हमको गिवन था कि स्क्वायर पार्क का एरिया और रेक्टेंगुलर पार्क दोनों इक्वल है। ओके, सो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। ओके, अब साइड कितनी एरिया की स्क्वायर की 60 दी हुई है, 60 इंटू 60, लेंथ हमको गिवन है 90 एंड ब्रीथ एज इट इज। ओके, सो हमको ब्रीथ फाइंड करनी है, तो ब्रीथ एज इट इज 60 इंटू 60 और 90 कहाँ जाएगा हमारा अपॉन में। अब ब्रीथ इक्वल टू 0 to 0 कैंसिल, एंड 6 का इंटू 6 में 6 6 जा 36, 360 अपॉन 9। अब इसको कट कर देंगे अपन, 9 4 जा 36 एंड 0। सो ब्रीथ कितनी हो गई हमारी 40। ओके, सो ब्रीथ हो गई हमारी 40 मीटर। ओके, यहाँ हमने 0 से 0 कट किया, फिर इसका इंटू किया एंड आफ्टर दैट डिवाइड। सो द आंसर इज द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 40 मीटर। Breadth of rectangular park is 40 meter. Now next question, question number 6. A wire is in the shape of rectangle. एक वायर है जिसका शेप कौन सा है आपका, रेक्टेंगल। इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, लेंथ हमारी है 40 सेंटीमीटर, एंड ब्रीथ इज 22 सेंटीमीटर। इफ द सेम वायर इज रिबेंड इन द शेप ऑफ स्क्वायर, दैट मीन्स ये जो रेक्टेंगल शेप में वायर है ये सेम इसी साइज के वायर को हम अब काई में कन्वर्ट करने वाले हैं स्क्वायर में। व्हाट विल द मेजर ईच ऑफ साइड, तो उसकी साइड्स का मेजरमेंट कितना होगा। ओके, यहाँ तो आपको दिया वो 40 22 है, अब ये जब स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा तब क्या होगा, एंड ऑल्सो फाइंड विच इनक्लोजेस मोर एरिया, और उसके बाद इसका एरिया और इसका एरिया फाइंड करना है, और विच एरिया इज मोर देन। ओके, लेट्स सी द सॉल्यूशन। सो according to the question perimeter of square is equal to perimeter of rectangle। इस क्वेश्चन में आपको गिवन था कि जो रेक्टेंगल शेप का वायर है वो इक्वल है स्क्वायर वाले के, दैट मीन्स वो उसका पेरीमीटर था। ओके, सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज फॉर्मूला इज 4 इंटू साइड एंड द रेक्टेंगल इज 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ। 4 इंटू साइड एज इट इज, बिकॉज साइड हमको गिवन नहीं है, दिस 2 एज इट इज, लेंथ गिवन है 40 एंड ब्रीथ इज 22 सेंटीमीटर। नाउ आप देखेंगे कि 4 इंटू साइड 2 40 प्लस 22, तो 40 प्लस 22 कितना हो जाएगा हमारा 62। ओके, अब आप देखेंगे ये साइड एज इट इज। ओके, एंड 2 और 62 का हम इंटू भी कर सकते हैं, फिर डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं। 62 और ये जो 4 है ये कहाँ आ जाएगा हमारे डिवाइडेड फॉर्म में। नाउ हम इसको कट करेंगे, 2 2 जा 4 एंड 2 से 62 को कट किया, 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2। सो कितना हो गया हमारा 31 सेंटीमीटर। वी कैन सी हियर 31 सेंटीमीटर। सो साइड हमको कितनी गिवन हो गई स्क्वायर की 31 सेंटीमीटर। नाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, सो लेंथ इंटू ब्रीथ, 40 इंटू 22 इज 880 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड, और साइड हमारी है 31, सो 31 इंटू 31 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग द एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन दैट रेक्टेंगल, हम देख सकते हैं कि 961 स्क्वायर का एरिया एंड 880, सो जो स्क्वायर है उसका एरिया आपका ग्रेटर है किससे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल से। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। पेरीमीटर किसका, रेक्टेंगल का 130 है। इफ द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, मतलब ब्रीथ हमको गिवन है 30 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स लेंथ एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब हमको लेंथ और एरिया फाइंड करना है। पेरीमीटर की हेल्प से हम सबसे पहले लेंथ फाइंड करेंगे एंड आफ्टर दैट एरिया। सो द सॉल्यूशन,
perimeter of rectangle equal 130. The formula of perimeter 2 multiply length plus breadth equal 130 centimeter. Now put the value 2 as it is. This length and breadth हमारा 30 है, 130 सेंटीमीटर. ओके, अब ये जो 2 है मल्टीप्लिकेशन में ये कहाँ चल जाएगा 130 के डिवाइडेड फॉर्म में. लेंथ प्लस 30 एज इट इज, लेंथ प्लस 30 एज इट इज एंड 130 के अपॉन में क्या आ गया, ये 2 कहाँ आ गया डिवाइडेड फॉर्म में. सो अब इसको हम कट करेंगे. 2 से 130 को कितना आ जाएगा, 2 6 12 एंड 2 5 10. सो लेंथ प्लस 30 इक्वल टू 65. अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे. ओके, इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे लेंथ एज इट इज़ एंड 65 एंड ये जो 30 है ट्रांसफ़र होके कहाँ आ जाएगा आपका RHS में. सो लेंथ इक्वल टू 65 माइनस 30 इज 35 सेंटीमीटर. सो हमारी लेंथ कितनी आ गई 35 सेंटीमीटर. अब हम फाइंड करेंगे एरिया. नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल लेंथ इंटू ब्रीथ. सो लेंथ कितनी है हमारी 35 एंड ब्रीथ ऑलरेडी गिवन है. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई. ओके, सो 1050 सेंटीमीटर इज area. Exercise 11.1 is completed. Thank you for watching.